कहानी दुनिया के अंत के 3 साल बाद वर्ष 2078 में घटित होती है। एक शहर के बाहरी इलाके में एक अजीबोगरीब जीव प्रकट होता है जहां सतह का तापमान 67 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर हम अपने एमसी को एक विशाल अग्नितत्व राक्षस जिसे डी क्लास हेलहाउंड कहा जाता है से भिड़ते हुए देखते हैं। उसके छिपे हुए साथी उसे जल्दी करने और उस जीव को मारने के लिए चिल्लाते हैं क्योंकि वह आखिरी निशाना चूक गया था। लेकिन वह जानवर हमारे युवा नायक पर पूरी गति से हमला करता है जिसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। अचानक दो लड़कियां आती हैं और उनमें से एक जिसका नाम जान ये है अपने दोस्त को राक्षस से बचाने के लिए आगे कूद पड़ती है। इस वजह से हेलहाउंड की आंख में एक गंभीर चोट लगती है और वह पूरी स्थिति को लेकर और भी ज्यादा छिड़ जाता है। अब दोनों बचे हुए लोग उस विशाल जीव की नजर में हैं और वह जवाबी हमला करने के लिए तैयार दिखता है। गुलाबी बालों वाली लड़की घबरा जाती है क्योंकि वह जानवर उस पर हमला करने के लिए झपटता है। हालांकि हमारा एमसी ठीक समय पर पहुंच जाता है और हाथ में चाकू लेकर वह उस जीव के हमले से लड़की की रक्षा करता है। फिर बिना किसी डर के वह राक्षस पर चाकू से वार करता है और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन वह जीव ज्यादा ताकतवर है और उसे दूर फेंक देता है जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके साथी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं और जब एक उसके घाव पर मरहम लगाता है तो वह उन्हें भागने और खुद को बचाने के लिए कहता है। गुलाबी बालों वाली लड़की बेतहाशा रोती है, हमारे युवा नायक से उस वीरान जगह पर हार न मानने की विनती करती है। इस हताशा के क्षण में दूसरी लड़की को अचानक किसी ने पकड़ लिया और उसे देखकर चौंक गई। उसे पकड़े हुए आदमी ने बताया कि वे एमसी की रसद लेकर उसे बांटने वाले हैं। उनके दो अन्य साथियों ने ही उन्हें धोखा दिया था। उपकप्तान कहता है कि उस पर दवा बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। युवती गुस्से से भर जाती है और चिल्लाती है कि वे उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि उसने उन्हें पहले कई बार बचाया था। लेकिन गद्दार उसकी बात अनसुनी कर देता है और शिकायत करता है कि कप्तान के बैग में बमुश्किल पानी और खाना बचा है। एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ वह आदमी पूछता है कि उनके नेता को हर समय संत बनने के लिए किसने कहा था। फिर वह लड़की को पीछे से एक भयावह नजर से पकड़ लेता है और उसे याद दिलाता है कि दुनिया का अंत हो गया है। वह आदमी बोलता रहता है, कहता है कि इस नई दुनिया में बिना किसी योग्यता के एक सामान्य व्यक्ति सबके लिए बोझ है। गद्दार ने मेजबान की बंदूक जमीन पर पटक दी और कहा कि वह बस एक टूटे हुए कबाड़ का टुकड़ा है। वह कहता है कि उनके दोस्त ने उन्हें बचाकर अपना काम पूरा किया और इसी वजह से उसका अंत सम्मानजनक रहा। इसके साथ ही वे लड़कियों को जबरदस्ती घसीटकर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वे अपने नेता को छोड़ने को तैयार नहीं होती। उपकप्तान फिर कहता है कि अगर वे उनके साथ जाएं तो सेना का कोई बड़ा अधिकारी उनसे प्यार कर सकता है। इस स्थिति से क्रोधित होकर युवती उस आदमी के चेहरे पर एक लात मारती है और उसे कायर और देशद्रोही कहती है। इसी बीच गुलाबी बालों वाली लड़की भी पलटवार करती है और उसे पकड़े हुए दूसरे लड़के का हाथ काट लेती है। लेकिन गद्दार उसे गिरा देता है और कहता है कि अब जब उसका रक्षक चला गया है तो वह सीधे उसके हाथों में आ गई है। गला घोंटते हुए वह गुस्से से उसे घूरती है और उसे कोसती है, कहती है कि इसका बुरा अंत होगा। जमीन पर पड़ी रोती हुई भी लड़की हार नहीं मानती और उसे चुनौती देती है कि वह आगे बढ़े और जो योजना बना रहा है उसे करे। हताश युवती मन ही मन में मेजबान का नाम पुकारती है। अचानक किसी चीज ने उस आदमी के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा जिससे वह उड़ गया। जमीन पर पड़ा भ्रमित गद्दार सोच रहा है कि आखिर उसे किसने ऐसे मारा। सबको हैरानी होती है कि हमारी मेजबान अपनी चोटों के बावजूद उठ खड़ी होती है। पूर्व साथी यह देखकर हैरान है कि यांग युआन अभी भी गया है और उसे गुस्से से देख रहा है। लड़कियों को अपने नेता को फिर से खड़ा देखकर बहुत खुश हैं जबकि गद्दार घबराने लगते हैं। फिर वह अपनी टूटी हुई बंदूक उन आदमियों पर तान देता है और उनसे कहता है कि अब उसके दोस्तों को जाने दो। उप कप्तान स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है लेकिन कप्तान अब और बात करने के मूड में नहीं दिखता। हालांकि दूसरा गद्दार हमारे युवा नायक पर हमला करने के लिए चुपचाप जमीन से एक पत्थर उठाता है। वह पत्थर उठाता है और एमसी का मजाक उड़ाता है कि वह इतना अच्छा है, सर्वनाश में दो जूते। लेकिन हमारा युवा नायक हिचकिचाता नहीं है और उस आदमी को गोली मार देता है जिसने उसे चुनौती दी थी। सीधा वार करता है। वह उप कप्तान को भी गोली मारता है, उसे ठीक उस जगह पर मारता है जहां सूरज नहीं चमकता। इसके साथ ही दोनों गद्दार अपने द्वारा खाई गई गोलियों से दर्द से चीखने लगते हैं। वे हमारे एमसी को कोसते हुए भाग जाते हैं जो कहता है कि जिस यांग युआन को वे जानते थे वह चला गया है। सब कुछ खत्म होने के बाद वह आखिरकार शांत होता है और कहता है कि वह पूरी तरह से ताकत खो चुका है। उसकी साथी राहत भरी सांस लेते हुए उसे गले लगाती है और पूछती है कि क्या वह ठीक है और कहती है कि उसे पता था कि वह उन्हें छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी छाती पर एक चमकता हुआ निशान दिखाई देता है और वह कहता है कि वह वास्तव में जीवित नहीं बचा। वह बताता है कि वह वास्तव में मरणासन्न था और उसके साथ कुछ अलग हुआ था। फ्लैशबैक में वह बताता है कि वह बच गया क्योंकि उसने आखिरी क्षण में एक क्षमता जागृत की थी। उसी क्षण एक सिस्टम ने उसे पहचान लिया और उसे उसकी आसन्न मृत्यु से पुनर्जीवित कर दिया। लड़कियां देखती हैं कि उसका शरीर गर्म है और उत्साहित हो जाती है क्योंकि अब वह एक क्षमता उपयोग करता है। एक सिस्टम विंडो खुलती है जिसमें दिखाया गया है कि उसने एक दुश्मन को हराया और एक अनुभव बिंदु प्राप्त किया। वह नई क्षमता से भ्रमित है और सोच रहा है कि यह पूरा अनुभव क्या है। बात यह है कि सिस्टम बताता है कि वह व्यक्तिगत अनुभव में आइटम जमा करके वस्तुओं को अपग्रेड कर सकता है। हालांकि जिस हेलहाउंड का उन्होंने पहले सामना किया था वह अपनी गुफा में लौटता हुआ प्रतीत होता है। एमसी खड़ा होता है और उन्हें डरने के लिए नहीं कहता क्योंकि अब वह उनकी रक्षा कर सकता है। हमें बताया गया है कि राक्षस 5 वर्गों में और अलग अलग तत्वों में विभाजित हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली है हब्बा, जिसमें अपार शक्ति है और वह उड़कर सब कुछ नष्ट कर सकता है। हमारा युवा नायक सोचता है कि अगर वह एक डी श्रेणी के राक्षस को भी नहीं हरा सकता तो वह अपने दोस्तों को हब्बा से कैसे बचाएगा। हम एक हेलहाउंड को खाना खिलाते हुए देखते हैं। दूर गद्दार हेलहाउंड को फुसलाकर बदला लेने और खुद के लिए कुछ समय खरीदने की अपनी योजना का जश्न मना रहे हैं। गुस्से से भरी निगाहों से वह विशालकाय प्राणी हमारे एमसी और उसके दोस्तों की उपस्थिति को नोटिस करता है। राक्षस पूरी गति से हमारे नायकों पर हमला करता है जो चारों ओर से घिर गए हैं और भागने के लिए कोई जगह नहीं है।
लड़कियां उस राक्षस से डरती हैं, लेकिन हमारा एमसी स्थिति को लेकर काफी शांत और आश्वस्त दिखता है। फिर वह छोटे राक्षसों पर गोली चलाता है और उसकी पिस्तौल से उसे 5 और अनुभव अंक मिलते हैं। प्राणी से लड़ते हुए वह पुष्टि करता है कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए पिस्तौल का इस्तेमाल करने से आइटम अनुभव मिलता है। वह कुल 6 गोलियां चलाता है और प्रत्येक हिट से हथियार को 1 अनुभव अंक मिलता है। अनुभव अधिकतम होने पर वह चेहरे पर मुस्कान के साथ अपने हथियार को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। लेकिन एक एरर मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि उसके कैरेक्टर का लेवल आइटम को अपग्रेड करने के लिए बहुत कम है। उसके दोस्त उलझन में पड़ जाते हैं और उसे समझाते हैं कि ऐसे खतरनाक पल में इतना कूल दिखने की कोशिश करना बंद कर दे। फिर उसे एहसास होता है कि उसे अपने आइटम अपग्रेड करने से पहले खुद का लेवल बढ़ाना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह लेवल बढ़ाने का फैसला करता है और उसका लेवल 2 हो जाता है। अपग्रेड का इंतजार करता है। अब काफी ऊंचे लेवल के साथ हमारा युवा हीरो अपनी पिस्तौल को अपग्रेड करता है, जिसे एक नया ज्यादा शक्तिशाली रूप मिलता है। अपग्रेड किए गए हथियार से वह हेलहाउंड पर एक विशाल ऊर्जा विस्फोट करता है। आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ वह उस जीव को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। दूर से देखकर गद्दार हैरान है कि हमारा एमसी अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। फिर उनमें से एक को एक खतरनाक विचार आता है। वह सोचता है कि वह इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता, वरना वे सब खत्म हो जाएंगे। दृश्य वेनेजियांग शहर के इलाके में कट जाता है, जहां हमें सर्वाइवर कैंप दिखाई देता है। हमारा युवा हीरो किसी चीज पर कदम रखते हुए आता है और इस प्रक्रिया में उसे तोड़ देता है। वह थका हुआ दिखता है, लेकिन कहता है कि वे आखिरकार अपनी अंतिम मंजिल तक पहुंच ही गए हैं। उसके साथी भी लगातार 2 दिन चलने के बाद थकान की शिकायत करते हैं। एमसी कहता है कि अब वे आराम कर सकते हैं और नए बेस पर अपना अनुभव बढ़ा सकते हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की डरते हुए पूछती है कि क्या वे सचमुच इस कैंप में रुक सकते हैं। वह उसे शांत करता है और समझाता है कि सभी बचे हुए लोगों को सेना के बेस में रखना जरूरी है। कुछ निवासी आते हैं और पूछते हैं कि क्या वे राक्षस के मांस के बदले कुछ चीजें ले सकते हैं। जूते और कुकीज की पेशकश करते हैं, लेकिन हमारा युवा नायक उस जीव के टेंडन के बदले कुछ देने से इनकार कर देता है। अचानक लड़कियों में से एक भीड़ में किसी को पहचान लेती है और उसका नाम पुकारती है। यह उन व्यापारियों में से एक था जो झिझकते हुए कुछ खाने के लिए पूछने आया था। तभी युवती भड़क जाती है और उससे कहती है कि उसे एमसी का नाम लेने का अधिकार नहीं है। तभी दूसरा गद्दार आता है और माफी मांगने की कोशिश करता है। हर बात के लिए अपने साथी को जिम्मेदार ठहराता है। गद्दार झूठ बोलता है, कहता है कि उप कप्तान ने उसे अपने नेता को छोड़ने के लिए बहकाया और उसे पीछे छोड़ने की योजना बना रहा था। वह बताता है कि लियान गांव ने एक कुलीन राक्षस कोर ले लिया और उसे अपने पास रखने के लिए भेज दिया। कोर के साथ उपकप्तान एक अधिकारी बन गया और अपने पुराने साथियों को न जानने का नाटक करने लगा। सबको हैरानी हुई जब हमारा एमसी मदद करने को तैयार हो गया, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि गद्दार इसके लायक नहीं है। वह आदमी राहत महसूस करता है और सोचता है कि उसका पुराना कप्तान ज्यादा देर तक नाराज रहने वाला नहीं है। लेकिन हमारा युवा नायक उसे पकड़ लेता है और उस नासमझ गद्दार के सामने एक अजीबोगरीब सौदा रखता है। ठंडी नजरों से देखते हुए वह कहता है कि अगर वह आदमी उसके लिए चोट खाता है तो वह उसे मुंह मांगा मांस देगा।